हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं और इसमें जो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज की हम इस क्लास में 8.1 करेंगे। 8.1 में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले यूज होंगे, आइए एक बार उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, जो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री एक जगह फॉर्म हो रहा होगा और एक जगह थीटा होगा। इस ट्राइंगल की हमें दो साइड्स गिवन होगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट करनी होगी और फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अगर थीटा यहां पे बन रहा है तो थीटा के ऑपोजिट साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, जहां थीटा है वो वाली साइड होगी बेस और 90 डिग्री की ऑपोजिट जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। अब आप एक सेकंड फिगर कंसीडर करिए। इस बार थीटा यहां पे बन रहा है तो इसके ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, जहां पर थीटा बन रहा है वो बेस और 90 डिग्री की ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इन तीन में से दो चीजें हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और तीसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी। इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल के हमेशा तीसरी साइड निकलेगी। एक फॉर्मूला जो इसमें यूज होता है वो होता है साइन कॉस टेन। इसे याद करने का एक तरीका जो हमारे टीचर्स ने यूज किया था वही मैं आपसे शेयर करता हूं, जो कि होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ये एक ऐसा तरीका है कि एक सेंटेंस में हम ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एस का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C मींस cos थीटा जो कि है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। T मींस tan थीटा, tan थीटा है P बाय B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sin का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा जो कि हो जाएगा H बाय P। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा जो कि होगा H बाय B। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा जो कि होगा B बाय P। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, इसे आप कॉपी कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स कॉपी? आइए शुरू करें एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है B पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन A एंड कॉस A और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C एंड कॉस C। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं।
सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड निकालेंगे इन ट्रायंगल एबीसी AC square is equal to AB square plus BC square, that is using Pythagoras theorem. तो क्या हो जाएगा AC square is equal to AB क्या है 24, BC क्या है 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 625, यानी कि AC स्क्वायर आ रहा है 625। तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्या कर लिया, मिसिंग साइड निकाल ली। फिर साइन ए और कॉस ए का मतलब क्या है कि थीटा ए पे फॉर्म हो रहा है। यहां पर थीटा जब साइन ए कॉस ए निकालना है थीटा ए पे फॉर्म हो रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया AB और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो हमें सबसे पहले निकालना था साइन ए, फिर हमें निकालना था कॉस ए। तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो साइन ए क्या होता है P/H, कॉस ए क्या होता है B/H। तो सबसे पहले इस गिवन फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हमारा BC यानी कि 7, परपेंडिकुलर है BC यानी कि 7, हाइपोटेन्यूज क्या है AC यानी कि 25, हाइपोटेन्यूज AC यानी कि 25, बेस क्या है AB यानी कि 24, H हमने पहले भी करा था AC यानी कि 25। फिर हमें क्या निकालना था साइन C एंड कॉस C। साइन हमें पता है क्या होता है P/H और कॉस होता है B/H। लेकिन अब चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि थीटा अब बन रहा है C पे, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या है AB यानी कि 24, हाइपोटेन्यूज है AC यानी कि 25, बेस क्या है BC यानी कि 7, हाइपोटेन्यूज वही अगेन AC यानी कि 25। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, आपने बेसिक्स के ऊपर ग्रिप अपनी अच्छी रखनी है कि सबसे पहले हमें ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स गिवन होगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड निकालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में जोन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मांगी गई है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो जाएगा जरूर। अगर नहीं हो पाएगा तो आप फोन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि साइन ए की वैल्यू है 3/4 और हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स,
सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना लिया ABC, क्योंकि जब साइन ए है थीटा ए पे बन रहा है तो ट्राइंगल में ए इन्वॉल्व होना जरूरी है। यहां थीटा हो गया, राइट एंगल बी पे बन रहा है। ध्यान रखना थीटा और 90 डिग्री एंगल कभी भी एक जगह पे ना लेना, इजी रहेगा आपके लिए। फिर हमें फॉर्मूला हमने क्या किया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। तो साइन ए क्या हो जाएगा, P बाय एच। यहां थीटा है तो PJ BJ और HA। P क्या हुआ BC, H क्या हुआ AC, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3/4। BC हो गया 3, AC हो गया 4, राइट। अब इसके आगे हमें कोई यूनिट नहीं दे रखा कि ये सेंटीमीटर है मीटर है, तो हम इसके आगे K नाम का एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि हमारा एक यूनिट बन जाएगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC क्या है 4, AB क्या है हमें नहीं पता, और BC क्या है 3। 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके -9। AB स्क्वायर आ गया 7, तो AB आ गया √7, AB आ गया √7। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब हमें निकालना क्या था, cos A एंड tan A। cos क्या था B/H, tan क्या है P/B। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेस क्या है हमारा AB यानी कि √7, बेस है AB यानी कि √7, H क्या है AC यानी कि 4, और परपेंडिकुलर क्या है BC यानी कि 3। तो आप देख लो स्टूडेंट्स, अगर बेसिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है जी, मैं ट्राइंगल एबीसी ले लेता हूं। मैंने फिगर डेलिबरेटली यूं बनाई है क्योंकि ए और बी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, तो 90 डिग्री में इस पॉइंट पे मैं ए और बी कुछ भी नहीं ले सकता। तो गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। फिर क्या कह रहा है, इस तरीके से such that cos A is equal to cos B, such that cos A is equal to cos B। हमें शो क्या करना है कि एंगल A किसके बराबर है एंगल B के। हमें शो क्या करना है कि एंगल A किसके बराबर है एंगल B के। प्रूफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं cos A की वैल्यू। cos हमें पता है क्या होता है B/H, जब A पे थीटा बन रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है, तो B क्या हुआ AC, H है AB। अब थीटा बन गया हमारा B पे, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस है BC और H है AB। अब हमें क्या गिवन है,
कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है। देयरफॉर AC अपॉन AB किसके बराबर है? BC अपॉन AB के। इससे हमें क्या मिल जाएगा? AB से AB कैंसिल आउट हो गया कि AC इज इक्वल टू BC है। जब AC और BC बराबर है तो हेंस एंगल A और एंगल B बराबर है। दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है cot स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा लाइट हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूं। cot स्क्वायर थीटा, राइट? तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहां पर A B C कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि थीटा कहां लेना है, तो हमारी चॉइस है, हम थीटा को कहीं पे भी ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। मैं यहां पर A पे थीटा अज्यूम कर लेता हूं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है, हमें दिया हुआ है cot थीटा। cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो cot थीटा क्या होगा? B बाय P। यहां पर हमने थीटा लिया तो बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC, जो कि किसके बराबर है? 7/8। तो AB है 7 और BC है 8। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB क्या है? 7, BC क्या है? 8। 49 प्लस 64 113। तो AC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113, राइट? अब हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए? साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बाद में उसे सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा होता है P बाय H और cos थीटा होता है B बाय H। इस फिगर में हमारा ये P है, ये B है और ये H है। तो P क्या हुआ? BC यानी कि 8
हुआ AC यानी कि √113, बेस है AB यानी कि 7 और H अगेन AC यानी कि √113। ठीक है जी, तो हमें क्या करना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113। 1 प्लस कॉस की वैल्यू क्या है, 7 √113, 1 माइनस 7 √113। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर ऑब्लिक a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 100 रूट में 113 का स्क्वायर 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर 113। अब इसके बाद न्यूमरेटर में 113 एलसीएम आया, 113 को 1 से डिवाइड किया, 113 जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 113 इंटू 1 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड किया, 1 इंटू 64 64। मेन ऑब्लिक अगेन 1 और 113 का एलसीएम आया 113, 113 को 1 से डिवाइड किया, 113 इंटू 1 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड किया, 1 इंटू 49 49। तो 113 माइनस 64 इज 49 ऑब्लिक 113। मेन ऑब्लिक 113 में से 49 गए 64 अपॉन 113, तो 49 अपॉन 113 ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा 113 बाय 64। 113 से 113 कट गया, तो अगले स्टेप में आंसर क्या आ जाएगा, 49 बाय 64। आगे समझ में क्या आंसर आया, 49 बाय 64। एक हमारा और पार्ट रह गया था, सेकंड पार्ट मैं यहां कर देता हूं, जो कि था cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो सिर्फ कोइंसिडेंस है कि दोनों पार्ट्स का आंसर सेम आ रहा है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कभी भी नहीं होता। इसे कॉपी कीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक कॉपी? आइए आगे देखते हैं। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है 3 cot a is equal to 4 और हमें बताना है कि 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a ये cos square a minus sin square a के बराबर होता है या नहीं होता। मैंने बीच में क्वेश्चन नंबर 4 इसीलिए स्किप कराया था क्योंकि वो क्वेश्चन का भी इनिशियल फॉर्म जो थी इसी तरीके की थी, उसमें लिखा हुआ था 15 cot a is equal to 8। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल होगा, इसलिए वो क्वेश्चन स्किप करा दिया था कि इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि cot a is equal to 4/3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। cot a है यानी कि थीटा हमें a पे लेना है, तो मैंने ट्राइंगल ABC कंसीडर कर दिया। फॉर्मूला वही बार बार लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो cot a हमें दे रखा है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है हमें पता है, तो cot a is equal to b/p। यहां थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस जैसे हमें पता लग रहा है AB, P है BC और ये किसके बराबर था 4/3। तो AB हो गया 4 और BC हो गया 3। तो सबसे पहले वही हमारा स्टेप, ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर किसके बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर using Pythagoras theorem। AB है 4, BC है 3, 16 plus 9 25, AC स्क्वायर आ गया 25, तो AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। AC क्या निकल आया 5 निकल आया हमारा। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए sin थीटा cos थीटा tan थीटा, पहले सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। sin a cos a tan a, sin a होता है p/h, cos a हो गया b/h, tan a हो गया p/b। इस केस में परपेंडिकुलर हमारा है BC यानी कि 3, जहां पर P है मैं उसकी वैल्यू पहले डाल देता हूं। H है हमारा AC यानी कि 5, फिर बेस है हमारा AB यानी कि 4। तो मैंने पहले sin cos tan की वैल्यू निकाल ली, अब चेक करते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a क्या था 3/4, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा 3/4 cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a क्या है 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16, 3/4 का स्क्वायर कर दिया दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। न्यूमरेटर में 16 एलसीएम, 16 को 1 से डिवाइड किया 16, 16 1 जा 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 into 9 9 मेन ऑब्लिक
16 एलसीएम, 16 को 1 से डिवाइड किया 16, 16 1 जा 16 प्लस 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 into 9 9 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 25 एलसीएम आ रहा है, 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 1 into 16 16 माइनस 25 को 25 से डिवाइड किया 1, 1 into 9 9। अब 16 माइनस 9 क्या होता है 7 अपॉन 16 मेन ऑब्लिक 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 और राइट साइड पे आ रहा है 16 माइनस 9 7/25। अब देखिए थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं स्टेप यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 7/16 डिनोमिनेटर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 7/25 राइट। 16 से 16 कट गया 7/25 इज इक्वल टू 7/25 तो हेंस प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना था, ये बोल रहा था चेक करो है या नहीं, तो हम कह देंगे यस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स कॉपी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ABC जिसका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है B पे। गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच आप कह लीजिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है जी। और दिया हुआ है कि tan A की वैल्यू है 1/√3, tan A की वैल्यू है 1/√3। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और सेकंड पार्ट में निकालना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। राइट, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा जी। फॉर्मूला वही है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। tan A मतलब थीटा, A पे फॉर्म हो रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो tan A होता है P/B। P हो गया हमारा BC, बेस हो गया हमारा AB जो कि किसके बराबर है 1/√3। BC है 1, AB है √3। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है √3, BC की वैल्यू है 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4। AC स्क्वायर आ गया 4, AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2। हमने थर्ड साइड निकाल दी। अब हम पहले जो हमें चीजें चाहिए उन सबको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें चाहिए sin A, फिर हमें चाहिए sin C, फिर हमें चाहिए cos A और चाहिए हमें cos C।
साइन क्या होता है p बाय एच, कॉस होता है b बाय एच। सबसे पहले अगर a पे थीटा है तो p क्या है हमारा BC यानी कि 1, h है हमारा AC यानी कि 2। ध्यान रखना a वाला थीटा वाला पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं। फिर बेस है AB यानी कि √3, h है AC यानी कि 2। अब C पे थीटा लेना है तो चीजें बदल जाएंगी। जब यहां पे थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर बन गया AB और बेस हो जाएगा हमारा BC। तो अब P क्या हमारा AB यानी कि √3, H है AC यानी कि 2, बेस है BC यानी कि 1। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई है कॉस C की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू है √3/2 और साइन C की वैल्यू है अगेन √3/2। 1 into 1 1, 2 2s are 4, √3 into √3 3, 2 2s are 4, 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया 4/4 ये आ गया 1। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था cos A into cos C माइनस sin A into sin C। cos A क्या है √3/2, cos C है 1/2, sin A है 1/2, sin C है √3/2। √3/4 माइनस √3/4 कट गया, आंसर आ गया 0। क्लियर? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR का राइट एंगल फॉर्म हो रहा है Q पे। गिवन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। इसके साथ हमें दिया हुआ है कि PR प्लस QR है 25 सेंटीमीटर और PQ है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है साइन P, कॉस P और टेन P। हमें इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। प्रूफ PQ में क्या दे रखा है 5। मैं मान लेता हूं लेट QR इज इक्वल टू x, देयरफॉर PR प्लस QR यानी कि x इज इक्वल टू 25। तो PR क्या आ जाएगा 25 माइनस x।
पी आर आ गया 25 माइनस एक्स और क्यू आर को मैंने एक्स अज्यूम करा हुआ था। तो इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया प्लस 25 इधर जाके माइनस 25 माइनस 50x उधर जाके 50x, 625 में से 25 गया 600, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू x, तो x आ गया 12, दैट इज QR है x यानी कि 12 और PR है 25 माइनस x, 25 माइनस 12 यानी कि 13। ठीक है जी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन p, कॉस p और tan p। अब साइन क्या होता है, p बाय h, कॉस होता है b बाय h और tan होता है p बाय b, राइट, यही होता है। अब हमने p पे थीटा लेना है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले p क्या है, QR यानी कि 12, p है QR यानी कि 12, तो जहां जहां पर p का यूज है हम पहले वो लिख लेते हैं। फिर बेस है PQ यानी कि 5, बेस है PQ यानी कि 5, H है PR यानी कि 13, तो बस इस क्वेश्चन में अलग चीज क्या थी कि हमें यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगानी पड़ी। इससे हमारा x निकल आया, x से हमने दोनों साइड्स निकाल ली और उसके बाद sin p, cos p, tan p बड़ा इजीली निकल आया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ एक चीज और, जो भी प्रॉब्लम अगर कोई बच्चा फेस करता है हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम, अपने डाउट्स मेरे को फोन करके पूछिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।